हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग परीक्षा को देखते हुए एक्टिव पैसिव के पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आ गया है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि एक्टिव पैसिव एक बार में ही पूरा कवर कर दूँ। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग सबका एक एक करके यूज़ पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे इसका बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए जिस पे मैंने कट किया है वो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको कट कर दिया हूँ। अब आगे जो कट नहीं किया हूँ उसका मैं एक एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं। तो पैसिव वॉइस इसलिए बनाते हैं क्योंकि शब्द में मधुरता आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ, इसमें आपको क्या लग रहा है। अभी मैं इसी को मैं दूसरे तरह से बोल रहा हूँ। आप लोग यहाँ आते हैं, आपको पढ़ाया जाता है और आप पढ़ लिख के यहाँ से चले जाते हैं। तो आप दोनों में फर्क देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। एक में आपको मधुरता दिखेगी, ठीक है, वो मधुरता किसमें दिख रही है, पैसिव वॉइस में दिख रही है। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस का बोलने का मतलब यह होता है कि उसमें मधुरता आ जाती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, मधुरता आ जाती है, स्वीटनेस आ जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं पैसिव वॉइस में क्या क्या आवश्यकता होती है। पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेता हूँ। तो मैं थोड़ा शब्दों को छोटा छोटा लिखूंगा तो आप इसको उसका बढ़ा लीजिएगा, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। जिसका 140 होगा वो उससे 1080 कर लेगा या उससे बढ़ा लेगा, तभी आपको अच्छे से दिख पाएगा। तो अब देखिए पहले वाले को जैसे मैं बताता हूँ, ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, इसका मैं पैसिव बनाता हूँ। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट को हमें लेना है, वो सब्जेक्ट बनाना है। इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द इंग्लिश इज रेड बाई हिम। ठीक है, यानी द इंग्लिश इज रेड बाई हिम, तो इसका यह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। अब मैं इसको जिस पे टिक किया हूँ, यानी जिसको जिसको बनाना है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, सबका रूल लिख लेता हूँ कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो यानी सबका मैं हेल्पिंग वर्ब लिख लेता हूँ, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सब में। देखिए इसमें हम लोग यूज करेंगे, यानी जो सब्जेक्टिव रहेगा सब्जेक्ट, इसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी आप सेम रूल, मैं केवल ये रूल यूज कर दे रहा हूँ। क्या यूज किया जाएगा, इसमें आपका होगा इज बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग, प्लस क्या होगा, बीइंग होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें होगा आपका हैज हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार समझ लिया जी आपको लोग, एक बार आप लोग समझ लीजिए, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, पास्ट में देखते हैं। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है आपका देख सकते हैं, वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक बार मैं सबको लिख दे रहा हूं फिर आपको समझा दूंगा। हेलो बच्चों, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके इसका सबका यूज बता दे रहा हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आइए मैं इसका एक एक करके यूज बता देता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए।
120। लोगों मैं बहुत कम समय लेते हुए मैं इसको लिख दिया हूँ और केवल आप समझ कर इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ही ईट्स एन एप्पल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को राइट करूंगा, यानी एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद हम इज यूज करेंगे जो उसमें पढ़े थे हम लोग, इज ईटेन, थर्ड फॉर्म ईट का। उसके बाद बाई, उसके बाद हिम। इसका हो जाएगा एन एप्पल इज ईटेन बाई हिम। दूसरा आप देख सकते हैं दिया हुआ है दे रोट इंग्लिश, इसका हम बनाएंगे द इंग्लिश, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। द इंग्लिश वॉज, द इंग्लिश वॉज रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिटेन। दे का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देम, तो फिर क्या हो जाएगा, बाई देम। तो ये क्या हो गया, द इंग्लिश वॉज रिटेन बाई देम। ठीक है, अब इसका हम लोग बनाते हैं यू विल प्ले अ फुटबॉल मैच। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे अ फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच। अब देखिए ये फ्यूचर में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब में क्या बताया था, विल बी और या शैल बी। तो आप देख सकते हैं मैं बताया था आई भी हो तो शैल लगा देंगे, नहीं तो विल। तो हम यहाँ पे आई भी तो है नहीं, तो विल भी लगा देंगे, तो विल बी। अब ये क्या है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाई यू। इसका आप लोग समझ गए, तो इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में पढ़ता हूँ। अब देखिए अब फोर्थ नंबर वाले को बनाते हैं। पहले देखते हैं किस फॉर्म में है, दे आर ईटिंग मैंगोज, वे आम खा रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो लिखेंगे द मैंगोज, द मैंगोज और बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ईटेन। उसके बाद बाई, किसके द्वारा, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, ही इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिख सकते हैं ऑफ फूड इज बीइंग, इसका यूज करेंगे, बीइंग का करेंगे। अ फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हिम। ठीक है, अ फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हिम। अभी मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, वॉज लगा दूं। ठीक है, अब देख सकते हैं सारा सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा। बाकी सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये भी हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका समझ गए, यानी फ्यूचर या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, सेम प्रोसेस रहेगा। सिर्फ किसका अंतर हो जाएगा, इज ए मार और वाज वर्ब का अंतर हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो बनेगा नहीं। आइए अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। 7 नंबर है, दे हैज प्लेड अ लूडो। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, अ लूडो हैज बीन, अ लूडो हैज बीन प्लेड बाई देम, अ लूडो हैज बीन प्लेड बाई देम। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे वाले को देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जब पास्ट में बनेगा तो हैज की जगह मान लीजिए यहाँ पे हैज ना हो करके क्या हो, हैड हो, तो बस यहाँ पे भी आपको सेम चेंज कर देना है। क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा, बाकी सब प्रोसेस जो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्टिव से पैसिव भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप जुड़े रहें। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।